बच्चों को तो क्या, बड़े लोगों को स्कूल में बेसिक पढ़ाया गया है कि दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। पर एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अराउंड 28% लोग ही दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। एक चीज याद रखिए कि दांतों को सिर्फ चमकाना और साफ करना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इसका प्रॉपर ख्याल न रखा जाए तो ये खराब भी हो सकते हैं या फिर दांतों के बीच में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। वैसे तो लोग रोजाना ब्रश तो करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि इसका सही तरीका क्या है। बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं या फिर समझ लो कि वो एक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो किस टाइम पे ब्रश करना बेस्ट होता है, ब्रश करने का सही तरीका कौन सा है, टूथब्रश और टंग क्लीनर कब चेंज करना चाहिए, टूथपेस्ट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो डांट एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद भी लगा सकती है और आपका इंप्रेशन भी डाउन कर सकती है। साथ ही आपका अगर किसी से कन्वर्जेशन चल रहा है तो आपके मुंह की बैड स्मेल उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है। तो अगर आप आपके दांतों को क्लीन, फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हो और आपके मुंह की बैड स्मेल से छुटकारा पाना चाहते हो तो डेली रेगुलरली आपको दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-12 मिनट तक रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं, ये सोच के कि उनके दांत व्हाइट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। पर हकीकत में लंबे समय तक ब्रश करने से आपका दांतों का जो इनेमल होता है वो खराब हो जाता है। याद रखिए, ब्रश और टंग क्लीनर ऐसी चीज है जो आपको ओरली यूज करना है, सो प्रॉपर हाइजीन बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो ब्रश करने से पहले आपको ब्रश और टंग क्लीनर को अच्छी तरह से साफ करना है। हो सके तो आपको उसे गर्म पानी से ही क्लीन करना चाहिए। एक्चुअली में दोनों ही चीजें ओपन कंडीशन में मींस ओपन एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, जिसके चलते उसमें डस्ट या माइक्रो बैक्टीरिया डिपोजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है आप उसे गर्म पानी से ही क्लीन करें, जिससे वो इजीली रिमूव भी हो जाए और आपके ब्रश के ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट हो जाए। ब्रश पे हमेशा कम मात्रा में टूथपेस्ट लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में लेने से आपके मुंह में उसका झाग ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते आपको ब्रश करने में दिक्कत आ सकती है और जिसके चलते आपके दांत प्रॉपर्ली क्लीन भी नहीं होते। याद रखिए, आपको हल्के हाथों से ही ब्रश करना है, क्योंकि दांतों पे जोर लगाने से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे आपको दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। ब्रशिंग स्टार्ट आपको पहले पिछले दांतों से करना है। आपको आपके ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। ये एंगल आपके होठों और ब्रश के बीच में होना चाहिए। बाद में आपको हल्के हल्के धीरे धीरे दांतों की सफाई स्टार्ट करनी है। याद रखिए, ब्रश को एक ही साइड रगड़ रगड़ नहीं करना है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में उसका लोकेशन चेंज करते रहना है हर जगह पे। पहले फ्रंट साइड तो बाद में बैक साइड, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी अप तो कभी डाउन, हर साइड पे आपको ब्रश को रगड़ना है, वो भी हल्के हाथों से। दांतों के पीछे की साइड खास साफ करना है, जो कई लोग करते ही नहीं है। दांतों में जो मेन चीज है वो है डार्ट, जिसे हम खाना चबाते हैं। तो उसको तो आपको स्पेशल और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्लीनिंग में। दांत साफ करने के बाद आपको अपनी जीभ मीन्स टंग को क्लीन करना भूलना नहीं है, क्योंकि मुंह में सबसे ज्यादा जो गंदगी जमा होती है वो है जीभ पर। इसकी सफाई से खाने का टेस्ट का सेंस बरकरार रहता है, इम्प्रूव होता है। साथ ही बैड बैक्टीरिया जो होंगे वो जमा नहीं हो पाएंगे। टंग क्लीनिंग के बाद आपको पानी के कुल्ले कर लेने हैं, जिससे आपके दांत और जीभ क्लीन हो जाएगी। कुल्ले को रिपीट करते रहना है जब तक आपको ऐसा फील न हो जाए कि आपका मुंह क्लीन हो गया है। अब जानते हैं ब्रशिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। कौन सा टूथब्रश यूज करें और उसे कब चेंज करें। तो दांत को साफ करने के लिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश ही यूज करें, क्योंकि हार्ड ब्रिसल्स वाले जो टूथब्रश होते हैं ना, वो आपके दांतों के इनेमल को खराब करते हैं और मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी आपको हो सकती है। याद रखिए, आपको आपका ब्रश 2-3 महीने में रिप्लेस कर देना है, या फिर आपके ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाए, टूटने लगे या फिर मुड़ने लगे। ये सभी में से जो भी कंडीशन पहले होती है तब आपको आपका ब्रश रिप्लेस कर देना है। आपके टूथब्रश के साथ आपको आपका टंग क्लीनर भी रिप्लेस कर देना है, वरना लोग तो महीनों महीनों तक चलाते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी तक कहाँ बिगड़ा है।
कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो आप कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, बस उसमें फ्लोराइड की सही मात्रा होनी चाहिए। एडल्ट लोगों में 1350 ppm, तो 6 साल से कम एज वालों में 1000 ppm वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। याद रखिए 3 से 6 साल के बच्चों को मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ब्रश करने का सही समय क्या है, तो डेंटिस्ट लोगों के हिसाब से दिन में 2 बार ब्रश करना बेहद ही जरूरी होता है। एक है सुबह का टाइम और दूसरा है रात को सोने से पहले का टाइम। याद रखिए एसिडिक फूड या ड्रिंक का इंटेक करने के बाद आपको तुरंत ब्रश नहीं करना है, क्योंकि एसिड की वजह से दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है और उस पर अगर हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याएं हमको हो सकती है। अगर आप कुछ स्टिकी फूड खा रहे हो, जैसे कि कोई चॉकलेट खा रहे हो जो दांतों में चिपक जाता है, तो वैसे फूड खाने के बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए। कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के हिसाब से हर व्यक्ति को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और ब्रश करने का समय 2 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 2 मिनट से कम ब्रशिंग करते हो तो आपके दांतों पे जमा हुआ प्लाक हटता नहीं है और उसके चलते आपको कैविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुबह और रात को ब्रश क्यों करना चाहिए, तो रात को सोने के बाद हमारे मुंह में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके चलते हमारे दांतों पे प्लाक और बैक्टीरिया डेवलप होना चालू हो जाता है। इसको निकालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही चीजें हमारी दांतों में सड़न और कैविटीज करते हैं। सुबह ब्रश करने से ये बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है, साथ ही हमको ताजगी का एहसास होता है और हमारे मुंह में से जो बैड स्मेल होती है उससे छुटकारा मिलता है। रात के समय ब्रश करना बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पूरे दिन में और रात में हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिसके चलते जो फूड के पार्टिकल हैं वो दांतों पे चिपक जाते हैं और ऐसे में हम अगर बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो वही डिपोजिटेड जो फूड पार्टिकल है वो सड़ने लगते हैं और उसके चलते बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और जिससे हमको कैविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज याद रखिए, आप पूरे दिन में कुछ भी खाते हो, कुछ भी इंटेक करते हो, तो उसके बाद आपको पानी का कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे आपके दांत क्लीन हो जाएंगे और आपके मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो भी कम हो जाएगी। क्या माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश मिल रहे हैं, तो अगर आप फ्लोराइड कंटेंट वाला माउथ वॉश यूज करते हो तो दांतों की सड़न की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ब्रश करने के बाद आपको तुरंत माउथ वॉश यूज नहीं करना है, क्योंकि टूथपेस्ट में ऑलरेडी फ्लोराइड कंटेंट रहता ही है, उसके ऊपर आप माउथ वॉश यूज करते हो तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो बेटर है आप माउथ वॉश के लिए कोई अलग टाइम सिलेक्ट करें। होप आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही एजुकेटिव प्लस इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टेक्स्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।